लाली लोमड़ी की सीख। एक बड़े जंगल में लाली नाम की एक चालाक लोमड़ी रहती थी। लाली को अपनी चतुराई पर बड़ा घमंड था। वह अक्सर जंगल के भोले भाले जानवरों को अपनी मीठी बातों में फंसाकर उनका खाना हड़प लेती थी। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवर लाली की चालाकी से तंग आ गए। एक दिन सभी जानवरों ने मिलकर जंगल के राजा बब्बर शेर के पास जाकर लाली की शिकायत की। बब्बर शेर ने लाली को बुलाया और कहा, लाली, हमें तुम्हारी शिकायत मिली है। तुम जंगल के जानवरों को ठगकर उनका खाना ले जाती हो। ये तो सही नहीं है। लाली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, मुझे गलत मत समझिए, मैं तो सिर्फ अपने दिमाग का यूज करती हूँ। बब्बर शेर ने गुस्से में बोला, एक दिन तुम्हारी चालाकी तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगी लाली। तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैं तुम्हें 6 महीने के लिए जंगल से निकालता हूँ। लाली हैरान रह गई, लेकिन उसे जंगल छोड़कर जाना पड़ा। अब लाली शहर पहुंची, लेकिन शहर की जिंदगी उसके लिए बहुत कठिन थी। यहाँ ना तो पेड़ थे, ना जंगल जैसा खाना। लाली कूड़े में कुछ ढूंढती, लेकिन वहां भी उसे कुछ न मिलता। एक दिन भूखी प्यासी लाली ने एक बेकरी की खिड़की से अंदर बहुत सारे केक लगे देखे। उसने धीरे से खिड़की में घुसने की कोशिश करी, लेकिन तभी बेकरी मालिक ने उसे पकड़ लिया। बेकरी का मालिक बोला, चोर कहीं की, अब तुझे सजा मिलेगी। बेकरी मालिक ने लाली को एक सर्कस वाले को बेच दिया। सर्कस में लाली को तरह तरह के करतब सिखाए गए। उसे दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद ही खाना मिलता था। लाली को अब जंगल की दिन याद आने लगे। उसे समझ आ गया था, बिना मेहनत के खाना हड़पना कितना गलत था। एक दिन सर्कस में एक हाथी का झुंड आया। हाथियों में लाली का एक पुराना दोस्त हत्ती भी था। उसने लाली को देखा और बोला, अरे लाली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लाली ने हत्ती को सारी बात बताई और उसने उससे मिन्नत करी कि प्लीज राजा बब्बर से बात करके मेरी सजा माफ करा दो। मुझे अपनी गलती समझ में आ गई है। मैं फिर दोबारा किसी के साथ चालाकी नहीं करूंगी। हत्ती को लाली पर तरस आ गया। वह जंगल लौटकर राजा बब्बर को सारी बात बताता है। राजा बब्बर को भी लाली पर तरस आ जाता है। वो बोला, मैं लाली को माफ करता हूँ, लेकिन ये लाली के लिए आखिरी मौका है। अगले दिन हत्ती अपने झुंड के साथ सर्कस पहुंचा और लाली को चुपचाप आजाद करवा दिया। लाली जंगल लौट आई। उसने सभी जानवरों से माफी मांगी। कहा, मुझे माफ कर दो दोस्तों, अब मैं हमेशा ईमानदारी से रहूंगी। जंगल के जानवरों ने लाली को माफ कर दिया। इसके बाद लाली बिल्कुल बदल गई। जंगल में सबके साथ मिलजुल कर रहती और अपनी मेहनत से खाना ढूंढकर एक खुशहाल जीवन बिताने लगी। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी को ठगकर या सताकर कमाया गया धन या खाना हमें कभी खुशी नहीं दे सकता। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू।